प्रथम विश्व युद्ध पहला वैश्विक संघर्ष था। 1914 से 18 तक कई महाद्वीपों में, समुद्र में और पहली बार हवा में लड़ाई हुई। यह अभूतपूर्व पैमाने पर युद्ध था, जिसमें लड़ाई अक्सर दिनों के बजाय महीनों तक चलती थी। ब्रिटेन में उद्योग, प्रौद्योगिकी और आबादी सभी को एक ऐसे संघर्ष के लिए जुटाया गया था जिसमें दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक सैनिकों की जान चली गई। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, रूस, ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में इटली 1915 में और संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में के नेतृत्व वाली एंटेड शक्तियों ने जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य के नेतृत्व वाली केंद्रीय शक्तियों को हराया। 1917 के रूसी क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से किनारा हट गया। उत्तरी यूरोप के युद्ध क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य ने चैनल से स्विस सीमा तक 600 किलोमीटर तक फैली खाइयों की एक प्रणाली के माध्यम से दुश्मन और तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ के विनाशकारी संघर्ष ने उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के परिदृश्य को सेल क्रेटर लाशों छोड़ गए उपकरणों और तारों की उलझनों से भरे चांद की मिट्टी में बदल दिया। कमांडरों को इस अग्निग्रस्त इलाके में सैनिकों को सुरक्षित रूप से पार करने और दुश्मन की सुरक्षा में सेंध लगाने की सामरिक समस्या का सामना करना पड़ा। युद्ध के अधिकांश समय में यह मोर्चा गतिरोध में फंसा रहा, कई महंगे आक्रमण के बावजूद भी। 1918 में मित्र देशों की सफलता ने अंततः जर्मनी को हरा दिया। कुछ सैनिकों को कठोर रेगिस्तानी वातावरण में रहना पड़ता था, जहां बीमारियां बहुत होती थी और तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता था। इससे ज्यादा मुश्किल युद्ध की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि इससे सेनाओं के लिए रसद और सामरिक समस्या भी पैदा होता है। पहली बार युद्ध जमीन के साथ साथ हवा में भी लड़ा गया। उस समय विमान, जो एक नई तकनीकी थी, युद्ध के एक नए क्षेत्र को खोल दिया। ब्रिटिश सेना ने नई मशीनों को उड़ाने के लिए पुरुषों की एक टुकड़ी की स्थापना की, जिसका नाम रॉयल फ्लाइंग कोर था। लेकिन उन्हें यह अनुभव से ही पता चला कि वे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आसमान पर नियंत्रण का जमीन पर युद्ध पर असर पड़ा। सैनिक दुश्मन की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी जुटा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हवाई युद्ध की रणनीति भी बदलती गई, जिसमें डॉग फाइटिंग, जमीन पर गोलाबारी और रणनीतिक बमबारी शामिल थी। समुद्र में भी भीषण लड़ाई हुई। नौसेना के हमलों ने युद्ध की सीमाओं को धुंधला कर दिया। बंदरगाहों की नाकेबंदी के साथ साथ सतह पर मौजूद जहाजों और पनडुब्बियों के हमलों ने सैन्य कर्मियों और नागरिकों को दोनों को प्रभावित किया। इस युद्ध ने नेपोलियन युद्धों के अंत के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने 4 साम्राज्यों ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन, ओटोमन और रूसी के विघटन का कारण बना और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में एक महत्वपूर्ण कारक था।